जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ परम भगत सदना कसाई की कथा, जो भगवान का बहुत ही प्रिय भगत हुआ करता था। बहुत समय पहले एक कसाई जाति के सदना नाम के भगत भगवान कृष्ण के हुआ करते थे। उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत समय पहले एक कसाई जाति के सदना नाम के एक भगत थे। बचपन से ही उनको भगवान के नाम और हरि कीर्तन में बहुत रुचि थी। भगवान का नाम तो उनकी जीभ पर हर समय रहता था। ये जाति से कसाई थे, फिर भी बड़े दयावान थे। उनका हृदय दया से परिपूर्ण था। जीव वध को तो इनको देखना नहीं जाता था, परंतु क्या करें, जीव वध देखकर बहुत दुखी हो जाते थे। इसलिए वे स्वयं पशु वध कभी नहीं करते थे। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। इस काम में भी उनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से काम करना पड़ता था। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीलामय पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदना का मन श्री हरि के चरण में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रह सकते। भगत को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भगत के बिना चैन नहीं मिलता। एक दिन सदना एक नदी के किनारे से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पत्थर पड़ा मिल गया। उसे पत्थर अच्छा लगा। उसने सोचा कि बड़ा ही अच्छा पत्थर है, तो क्यों न मैं इसे मांस तोलने के लिए उपयोग करूं। सदना उस पत्थर को उठाकर ले आया और मांस तोलने में प्रयोग करने लगा। जब 1 किलो मांस तोलता तो भी सही तुल जाता, जब 2 किलो तोलता तब भी सही तुल जाता। इस प्रकार सदना चाहे जितना भी मांस तोलता, हर बार एकदम सही तुला जाता। अब तो वह एक ही पत्थर से सभी माप करता और अपने काम को करता जाता और भगवान का नाम लेता जाता। सदना कसाई के घर में भगवान शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदना को इस बात का पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उससे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदना कसाई की दुकान के सामने से जा रहे थे। उनकी दृष्टि शालिग्राम जी को देखकर पहचान गई। मांस विक्रेता कसाई को यहाँ अपवित्र स्थान में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदना से मांगकर वे शालिग्राम को ले गए। सदना ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे और उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है, न मंत्र, न या विधि, या वह तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से ही रीझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोलते के लिए मुझे उठाता था तो तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे उसके तराजू में झूले बिना नींद नहीं आती है। जब वह मेरा नाम लेकर हरि कीर्तन करता था, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुँचा दो। मुझे सदना के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता है। साधु महाराज जगे और उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उनको भगवान का महत्व भी बता आए। सदना को जब पता लगा कि उनका ये बाट तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निदारपूर्वक अपवित्र मांस के तराजू में बाट बनाकर रखा। प्रभु, अब मुझे क्षमा करो। अब सदना को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। सदना कसाई शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदना जी एक गांव में
एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अनिष्ट चेष्टा करने लगी। सदना जी तो भगवान के परम भगत थे, उन पर काम की कोई चेष्टा सफल न हुई। सदना जी उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, माँ मुझे आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डाल सकता। वे हड्डी मांस चमड़ा पुतले को सुंदर मानने की मूर्खता नहीं कर सकते, परंतु जो काम के वश में हो जाता है उनकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच समझ पाता है और न कुछ देख पाता है। वह निर्जल और निर्दयी हो जाता है। उस कामुतार स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। अब वह स्त्री कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने कुशुट पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कष्ट दूर हो गया, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदना भय से कांप उठे। स्त्री ने अन्वय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उनका रुदन सुनकर इकट्ठे हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है, यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदना को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदना ने कोई सफाई नहीं दी। मामला राजा के पास गया। सदना तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट दिए गए। सदना के हाथ कटे, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भगत इस प्रकार निअपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए सदना जगन्नाथपुरी चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भगत सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और मेरे भगत को आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आग्रह पूर्वक सदना को उसमें बैठाकर ले आए। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्वक ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही। भगवान के राज्य में कोई भी निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदना जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जाते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय यह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया है। सदना ने भगवान की असीम कृपा पाई। वे भगवत प्रेम से खुश हो गए। भगवान काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए समय व्यतीत किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधार गए। यह कथा कहानी सुनने से भगवान जगन्नाथ की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति बरकत रहती है। यह थी कहानी सदना कसाई और भगवान कृष्ण के प्रेम की थी। सदना कसाई भगत भगवान जगन्नाथ से बहुत प्रेम करते थे और उनका ही गुणगान कीर्तन करते थे। आपको अगर ये पोस्ट अच्छी लगी है तो कृपया शेयर और लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।